आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेसिपी का सब सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज से हम आपके आईजीडी बॉम्बे की तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। एक इसके पहले आप इसके बारे में कुछ जान लीजिए। जो आपका आईजीडी बॉम्बे का कोर्स होता है ये यूपी टीजीटी में कला अध्यापक की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। यदि आप फीमेल कैटेगरी से है तो आप इसे करने के बाद यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बॉयज़ कैटेगरी से है तो आपको यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल करने के लिए टेक्निकल आर्ट से इंटर करना होगा। या तो आपकी पहले से टेक्निकल आर्ट से इंटर होनी चाहिए या आपको दोबारा से सिंगल सब्जेक्ट से टेक्निकल आर्ट से इंटरमीडिएट करना होगा। ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट से हो चल जाएगा, बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी हो चल जाएगा। लेकिन आपकी जो है इंटरमीडिएट टेक्निकल आर्ट से होना कंपलसरी है बॉयज़ कैटेगरी के लिए। लेकिन यदि आप फीमेल कैटेगरी से है तो आप आईजीडी बॉम्बे करने के बाद यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन यदि आप जो है गर्ल्स कैटेगरी में होने के बाद भी टेक्निकल ड्राइंग से इंटरमीडिएट कर लेते हो तो आप जो है बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हो। गर्ल्स जो है बॉयज़ कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकती है, लेकिन बॉयज़ गर्ल्स कैटेगरी में फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो देखिए, इसमें आपके जो है 4 पेपर होने हैं। इस बार जो आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है 30 सितंबर और 1 अक्टूबर है। 30 सितंबर को आपका जो पहला पेपर है वो है स्टिल लाइफ। पहला पेपर है आपका जो है स्टिल लाइफ का है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपके सामने कुछ वस्तुएं रख दी जाती है, उनको आपको एज ए डिश बनाना होता है। फॉर एग्जांपल कोई बाल्टी रख दी जाएगी, उसमें कपड़ा होगा, उसके पास में कोई प्लेट रख दी जाएगी, उसमें गिलास रख लीजिए, कोई सब्जी रख लीजिए। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट पेपर होना है। पीछे आपको बैकग्राउंड भी बनाना है, नीचे पर्दा लटका होगा ये बनाना है। जिस कलर का आपको जो है ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है उसी कलर का आपको ड्रा करना है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है और ये आपका जो है 10:30 से 1:30 बजे तक होना है। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। और जो आपका सेकंड पेपर है वो है आपका मेमोरी ड्राइंग। तो सेकंड पेपर है आपका मेमोरी ड्राइंग। ये आपका 2:30 से 4:30 PM तक होगा। ये आपका जो पेपर है 2 घंटे का है। इसमें आपको मानव आकृति से संबंधित चित्रण करना होता है। मान लीजिए दीप जलाते हुए महिला, स्कूल में खेलते हुए बालक, भाषण देता हुआ नेता, किसान खेत में काम करते हुए, बारिश में भीगते हुए बच्चे। इस प्रकार से आपको जो है मानव आकृति से संबंधित इसमें चित्रण करना होता है और कलर भी करना होता है। इसमें आपको टाइम केवल 2 घंटे का मिलता है और फर्स्ट पेपर में आपका जो है 3 घंटे का टाइम। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड पेपर। ये एक ही दिन आपके दोनों पेपर होने हैं 30 तारीख को 10:30 से 1:30 बजे तक। और जो सेकंड पेपर है आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। इसके बाद देखिए आपका जो थर्ड पेपर है वो 1 अक्टूबर को है। यह आपका जो है 10:30 से 1:30 बजे तक होना है और यह आपका जो है आलेखन का है, डिज़ाइन। जो आप कक्षा 9 से आलेखन बनाते आए हो वही आलेखन है। आपको थोड़ा और स्टैंडर्ड है, इसमें और अच्छे से बनाना होता है। इसमें आपको जो है ग्रेड प्रोवाइड करा दिया जाता है A, B और C। ए ग्रेड को सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप B भी ले आते हो ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी ये क्वालिफाइंग कोर्स है, आपका कोई सा भी ग्रेड आ जाए आप यूपी टीजीटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। ये उत्तराखंड वगैरह में अनुदेशक की पोस्ट के लिए भी जो है एलिजिबल होता है आपका आईजीडी बॉम्बे का कोर्स। तो ये आपका जो है थर्ड पेपर हो जाएगा आलेखन का। फोर्थ पेपर है आपका जो है ज्योमेट्री एंड लेटरिंग, ज्यामिति और अक्षर लेखन। ये आपका जो है 2:30 बजे से जो है 5:30 बजे तक। ये भी आपका 3 घंटे का है। तो पहला पेपर आपका 3 घंटे का है, दूसरा 2 घंटे का है, तीसरा भी आपका 3 घंटे का है और चौथा भी पेपर आपका जो है 3 घंटे का। ये आपका सिलेबस है। पहले आपके जो आईजीडी बॉम्बे के 6 पेपर होते थे, लेकिन अब 4 होते हैं। एक दिन में 2 पेपर, 2 दिन में 4 पेपर हो जाते। आप हल्की फुल्की भी तैयारी कर लेते हो बड़े आराम से पास हो जाओगे। लेकिन आप जो है ग्रेड बनाने की कोशिश कीजिए। आप जितना अच्छा ग्रेड बना पाते हो आपके लिए उतना अच्छा है। यदि आप कहीं प्राइवेट टीचिंग भी करते हो तो ड्राइंग सब्जेक्ट में आपको अच्छी सेलिंग मिल जाएगी। आईजीडी बॉम्बे करने के बाद आप इंटरमीडिएट तक बड़े आराम से पढ़ा सकते हो।
देखिए, आज से मैं जो है आपकी ज्योमेट्री की तैयारी शुरू कराता हूँ। बाकी मैं सभी पेपर की तैयारी कराऊँगा आपकी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों को इसी में रहती है, ज्योमेट्री एंड लेटरिंग। इसी में जो है सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो देखिए, इसका कुछ बेसिक देखिए। यदि आपने आज बेसिक समझ लिया तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहले कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, निर्णय कह लीजिए, रचना कह लीजिए, सबका मतलब एक ही है। पटरी व प्रकार की सहायता से हमारा जो है आईजीडी बॉम्बे में ए ग्रेड है। वैसे तो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, फिर भी ड्राइंग में इंटरेस्ट होने के कारण हमने जो आईजीडी बॉम्बे भी कर लिया था। पटरी व प्रकार की सहायता से किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना। देखिए आपको किस प्रकार से करना होता है। कोई लाइन खींच लीजिए। इससे पहले आप कुछ जानकारी ले लीजिए। आपको 3 प्रकार की लाइंस ड्रा करनी है, डॉटेड लाइन, दी गई लाइन और तीसरी है आपकी अभिष्ट। इनको आपको HB से ड्रा करना है और इनको 2B से। बिंदुदार, अभिष्ट और दी गई रेखा, इनका आपको इसे ध्यान रखना है। बिंदुदार रेखा आपको बहुत बारीक डॉटेड खींचनी है और जो अभिष्ट रेखा है वो HB की पेंसिल और 2B की पेंसिल से खींचनी है और जो दी गई रेखा है HB की पेंसिल से। इनका आपको इसे ध्यान रखना है। 3 प्रकार की लाइनें आपको ज्योमेट्री में खींचनी है, बिंदुदार, दी गई और अभिष्ट रेखाएं। अभिष्ट रेखाएं थोड़ी डार्क होती है, 2B की पेंसिल डार्क होती है तो अलग से दिखाई दे जाता है। ये हमारे को बनाना है, ये हमारा अभिष्ट है। तो देखिए, कोई रेखाखंड खींच लीजिए। और जो है कंपास में जो है इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस भर लीजिए, आधे से ज़्यादा दूरी ले लीजिए। तो आपको इसका आधा करना है पटरी प्रकार की सहायता से। लंब समद्विभाजक कह लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लीजिए आप इंग्लिश मीडियम फील्ड से। तो आपको एक आर्क इधर से लगाना है, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक पॉइंट से। एक आर्क आपको दूसरी साइड से लगाना है। इसका जो है रियल मेथड मैं आपको बताऊंगा, तो केवल तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम बड़े अच्छे से पेंसिल से बना के दिखाऊंगा मैं आपको किस प्रकार से आपको करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हो जाएगा आपका इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनके कुछ भी नाम दे दीजिए, ABC। इस प्रकार से आप किसी रेखाखंड का आधा कर सकते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण बनाइए। देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण बनाइए। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120, 90, 45, 75, 105, 135। इतने एंगल आपको बनाने आने चाहिए पटरी प्रकार की सहायता से। देखिए 60 डिग्री का एंगल आपको किस प्रकार से ड्रा करना है। कोई लाइन खींच लीजिए। और इस पर प्रकार में कोई दूरी लेकर चाप लगाइए। यहाँ से आर्क ड्रा कीजिए। नोटेट करना है आपको एक वर्क, और एक आर्क इधर से लगाइए। तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। थर्टी डिग्री देखिए किस प्रकार से ड्रा करना है आपको। बेसिक है आपका, ये आपने जान लिया तो आप आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
एक आर्क यहाँ से लगाइए, ये आपको डॉटेड लगाना है। मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको डॉटेड लगाना है बहुत ही बारीक। एक आर्क यहाँ से लगाइए, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। वन 120 देखिए, टाइम आपके पास कम है तो आप तैयारी पर लग जाइए। जितना अच्छा ग्रेड बन जाएगा आपके लिए उतना अच्छा। एक आर्क लगाइए 120 के लिए, एक आर्क इधर से लगाइए और एक आर्क इधर से लगाइए, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, अब 90 का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्यों बाकी के जितने भी एंगल है इससे ड्रा होने हैं। कोई लाइन ड्रा कर लीजिए और कुछ भी डिस्टेंस लेकर प्रकार में एक आर्क लगाइए। आपको जो आर्क है डॉटेड लगानी है, मैं तो सिखाने के पर्पज़ से नहीं लगा रहा हूँ, आपको दिख जाएगा। ध्यान से देखो, इधर यहाँ से लगाइए, एक आर्क इधर से लगाइए, 3 आर्क आपको लगातार लगानी है, एक इधर से लगाइए, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इन सभी की आप प्रैक्टिस कीजिए। आज आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसके बाद किसी भी टाइम। थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है, काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पर आए हैं। हमारा खुद का जो सब्जेक्ट है MSc मैथमेटिक्स है, TGT PGT की तैयारी में बिजी है, फिर भी जो है आपके लिए टाइम निकालते हैं 10-20 दिन का, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो देखिए, आपको 45 का एंगल ड्रा करना है, तो उससे पहले आपको 90 का ड्रा करना होगा। एक आर्क इधर से लगाइए, एक इधर से लगाइए और एक आर्क इधर से लगाइए, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री आपने अपनी हेल्प के लिए बनाया, तो इसको आपको डॉटेड बनाना है। आपका जो अभिष्ट एंगल है वो 45। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं इसमें। एक आर्क इधर से लगाइए, एक आर्क इधर से लगाइए और एक इधर से लगाइए। इस प्रकार से आप किसी एंगल का हाफ कर सकते हो, और इसका भी काफ़ी यूज है ज्योमेट्री में। तो ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट देखिए 75, अलग से ही बना देता हूँ। 75 का भी एंगल ड्रा करने के लिए आपको जो है 90 का एंगल ड्रा करना होगा। एक आर्क इधर से लगाइए, एक इधर से लगाइए और एक यहाँ से। आपका जो 90 डिग्री का एंगल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एंगल इसी से बनते। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। यहाँ से जो है एक आर्क इधर लगाइए, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। यदि यहीं से आप एक आर्क इधर लगा देते हो तो ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री, 105 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका। तो ये आपके मेन हैं अब तक के जो एंगल है, इतने से आपका काम चल जाएगा। और किसी भी एंगल का आपको हाफ करना है, मान लीजिए आपको 60 या करना है, एक आर्क यहाँ से लगाइए, एक इधर से लगाइए, ज्वाइन कर दीजिए। 135 देखिए, एक एंगल बचा हुआ है आपका। देखिए 135 का एंगल है, किस प्रकार से आपको ड्रा करना है। कोई लाइन खींच लीजिए, और इसको थोड़ा आगे तक बढ़ाइए। जिस साइड आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है उसको आगे तक बढ़ाइए थोड़ा डॉटेड, क्योंकि ये हम आप अपनी हेल्प के लिए इसको बढ़ा रहे हैं, तो डॉटेड करना है वर्क आपको। तो एक आर्क लगा लीजिए, अब आप दूरी बढ़ा लीजिए या उसी दूरी से। एक आर्क इधर से लगाइए
और एक इधर से लगाइए। इस प्रकार से भी आप 90 का एंगल ड्रा कर सकते हो। आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस वाले एंगल का हाफ कर लीजिए। एक आर्क इधर से लगाइए और एक आर्क इधर से लगाइए, ये इस एंगल का हाफ हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, आपका 135 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 135 डिग्री यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप 135 का एंगल ड्रा कर सकते हैं। 90 हो जाएगा और 45 हाफ इधर से ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 135। नेक्स्ट देखिए, ये सभी आपको बड़े अच्छे से तैयार करना है, तभी आगे का समझ आएगा। किसी दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना। देखिए इसमें आपको कोई एंगल दे दिया जाएगा, उसके इक्वल आपको दूसरा एंगल ड्रा करना है पटरी प्रकार की सहायता से। ये कंस्ट्रक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है ज्योमेट्री में, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। ये कोई एंगल ले लीजिए, ABC कुछ भी मान लीजिए, इसके इक्वल आपको दूसरा एंगल ड्रा करना है। तो देख लीजिए बड़ा आसान है, कोई लाइन ड्रा कीजिए जहाँ पर आपको एंगल ड्रा करना है। उसके बाद आपको जो है इस एंगल पर किसी भी डिस्टेंस से आर्क लगानी है, उसी एंगल से यहाँ से लगाइए जहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, अब ये ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए और इधर से कट कर दीजिए, तो ये आपका एंगल के इक्वल एंगल ड्रा हो जाएगा। जितना एंगल ये आपको उतना ही बन जाएगा। इसको जो है आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन मान सकते हो क्योंकि इसका काफ़ी यूज है। नेक्स्ट देखिए, किसी दी गई रेखा के समांतर किसी बिंदु से समांतर रेखा खींचना।